सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन की बात है कि उस मत्स्य राज की सोने की सीढ़ी पर चढ़ाने का उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव को देख करके ये सौभरी ऋषि के मन में आया कि इनको तो कितना सुख है, जिसके परिवार में बच्चे हुआ करते हैं, परिवार के आत्मीय जन हुआ करते हैं, बड़ा आनंद वहां पर आता है। इसलिए अब हमको भी परिणय संस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको भी शादी करनी चाहिए। राजा सौभरी के मन में, महर्षि के मन में इस प्रकार का प्रश्न आ गया। अहर्निश चिंता करते रहने लग गए, चिंता करने लग गए। उन्होंने महाराज जहां पर एकाग्र अवस्था में अपनी इंद्रियों को जीत करके मुमुक्षु बनने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जल में जाकर के 12 वर्षों तक जो निरंतर साधना करी, उनका मल एक मत्स्य को देख करके सज्जनों विकृत हो गया। उनका मन विकृत हो गया। उस परिवार वाले व्यक्ति को देख करके उन्होंने समाधि को त्यागा और समाधि को त्याग करके वो जो मत्स्य राज के पुत्र पौत्र दोहित्र इत्यादि सब थे, उनके नाना प्रकार के विलक्षण क्रीड़ाओं को देख करके विचार करने लग गए, अरे मेरे से तो ये बहुत ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति है, ये धन्य है, ये अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर के भी इतना सुख और स्वर्ग भोग रहा है। महाराज ऐसी अभिलाषा रखकर सौभरी ऋषि सीधे मानधाता के पास में आ गए। किसके पास में आए? मानधाता जी के पास में आए। बूढ़े हो चुके हैं सौभरी ऋषि, और आकर के सीधे कहा, मैं कन्या का अभिलाषी हूं, मेरे साथ किसी एक कन्या का आप परिणय संस्कार कर दीजिए। उन वृद्ध सौभरी ऋषि को देख करके मानधाता विचार करने लग गए, ये वृद्ध व्यक्ति कहां, मेरे छोटे छोटे अभी बच्चियां, इनके साथ शादी करके मैं अपने जीवन को गड्ढे में तो नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन मित्र हैं, कैसी मना करें, ऋषि हैं, साप दे देंगे, साप के डर के कारण से कुछ बोल नहीं सके। और उन्होंने कहा, ऋषि प्रवर, हम ऐसा करते हैं, जहां पर हमारी देवियां माने हमारी बिटियां रहा करती हैं, उस अंतःपुर में आपको भेज देते हैं, और उस अंतःपुर में जाकर के यदि कोई बालिका की इच्छा होगी तो वो इच्छा अपने आप आपको बतला देगी। क्योंकि हमारे घर की परंपरा है, हम किसी का परिणय संस्कार ऐसे नहीं करते, अपितु परिणय संस्कार की हमारे यहाँ विधि हुआ करती है। महाराज उन्होंने कहा, ठीक है, आप हमको अंदर भेज दीजिए, अंतःपुर में भेज दीजिए। अंतःपुर में भेजा। इधर राजा को भयंकर क्रोध आ रहा है, अरे इस बुढ़े की बुद्धि खराब हो गई, देखो तो सही, ये बाबा बनकर के हमको लूटने के लिए आ गया है, ये ठग बनकर के संसार में आ गया है, और ऊपर से कह रहा है कि बात तो कहीं गलत नहीं है। अरे अच्छा, इसमें क्या है, सब असह्य बातें ही तो ये बोल रहा है। पराशर जी महाराज ने कहा कि सौभरी ऋषि के शाप के डर से मानधाता ने कहा, महाराज चिंता मत करो, आप अंदर अंतःपुर में चले जाइए। टालने का उपाय सोचा, किसी प्रकार से बात टल जाए, तो बुद्धिमत्ता पूर्वक अंदर जाने के लिए प्रवेश कराया। तो जैसे ही सौभरी ऋषि ने अंतःपुर में प्रवेश किया, तो कहां तो पूरा शरीर जर्जर था। योग का सहारा लेकर के उनका शरीर तपस्वी बन गया, तरुण बन गया, 16 साल के युवक बन गए, बड़े विलक्षण राजा के सदृश दिखलाई पड़ रहे हैं।
और राजा के सदृश दिखलाई पड़ने वाले राजा सौभरी को देख करके प्रत्येक बालिका आती है और वो कहती है मैं इनके साथ परिणय संस्कार संपन्न करूंगी, दूसरी कहती है मैं करूंगी, तीसरी कहती है मैं करूंगी। अब उन 50 में लड़ाई होना प्रारंभ हो गया। प्रत्येक लड़की, प्रत्येक कन्या उनसे साथ परिणय संस्कार संपन्न करना चाहती है, लेकिन राजा कहते हैं, हमारे ऋषि प्रवर कहते हैं मैं तो एक के साथ में संस्कार संपन्न करूंगा, मेरे को 50 नहीं चाहिए। परंतु राजा की प्रतिज्ञा है, जो भी लड़की किसी को पसंद कर लेगी मैं उसी के साथ उसका परिणय संस्कार संपन्न कर दूंगा। उस अंतःपुर में जाने वाले द्वारपाल ने ये पूरा संदेश राजा को सुनाया। राजा ने इस संदेश को सुनकर के उनको आश्चर्य हो गया कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है। वो राजा नहीं समझता था कि तपस्या में, साधना में कितनी शक्ति हुआ करती है। उस शक्ति के सहारे, उस योग माया के सहारे ये साधु संत महापुरुष अपने शरीर को भी बदल लिया करते हैं। उन्होंने बदल करके 50 कन्याएं उनके साथ परिणय संस्कार करने के लिए तैयार है। सज्जनों, जब राजा को ये बात ज्ञात हुई, 50 का परिणय संस्कार ऋषि प्रवर के साथ में हो जाता है। 50 कन्याएं ऋषि के साथ में आकर के जंगल में रहती हैं। जंगल में एक विशाल वृक्ष है। अब विश्वकर्मा जी को पंडित जी ने बुलाया, ऋषि प्रवर ने बुलाया, आदेश दिया प्रत्येक राजमहिषी के लिए अलग अलग सुव्यवस्थित पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। 50 भवन अलग अलग बनाए गए। 50 भवन जब अलग अलग बन गए तब जाकर के बड़ा इनको आनंद आने लग गया। एक दिन की बात है, कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा मानधाता विचार करने लग गए, चलो हमारी बिटिया न जाने कैसी हैं। वो बाबा आया था, जंगल में लेकर के चला गया है, चलो बिटिया से मिलकर के आता हूं, कुछ खाने और पीने को मिलता है कि नहीं, किस अवस्था में हमारी बिटिया जीवन अपना जी रही है। सज्जनों, राजा मिलने के लिए आ गए। पहली बिटिया के घर में पहुंचे। बिटिया ने कहा, पिताजी बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सबकी समुचित व्यवस्था है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब आदि भौतिक व्यवस्था से परिपूर्ण पूरी व्यवस्था है, बस एक ही पिताजी कमी है। बोले बेटी वो कौन सी कमी? बोले पिताजी बस दुख एक ही बात का है कि मेरे को छोड़ करके मेरे पति कहीं दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं, मेरी बहनों का क्या होता होगा, बस यही दुख है, हमेशा यही रहते हैं। पिताजी निकले, दूसरी बेटी के घर में गए। वहां पर भी आतिथ्य सत्कार हुआ, स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। बेटा कैसे हो, खाने पीने को कुछ मिलता है? बोले पिताजी जैसे हम घर पर रहा करती थी उससे भी अच्छी व्यवस्था में यहाँ पर रह रहे हैं, किसी प्रकार का खाने का, पीने का, सोने का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बस कमी एक ही बात की है। बोले क्या बात है? बोले हमारे पति मेरे को छोड़ करके दूसरी जगह जाते ही नहीं है, मेरी जो अन्य 49 बहनें हैं उनका क्या होता होगा, बस इसलिए मैं दुखी हूं। राजा फिर निकले, तीसरी बेटी के पास में पहुंचे, वहां पर भी जाकर के यही सुन रहे हैं। फिर चौथी के पास में गए, पांचवी के पास में गए, अंत तो गत्वा 50 बिटिया के पास में राजा प्रवर चलते जा रहे हैं, परंतु उत्तर एक ही आ रहा है कि सर्वत्र हमारे पति हमको छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं, और प्रत्येक बिटिया को यह ज्ञात है कि मेरे पति मेरे ही पास में है, परंतु ये किसी को ज्ञात नहीं है कि ऋषि लोग अपने शरीर के 50 भाग भी एक साथ कर सकते हैं। सज्जनों, योग माया का सहारा लेकर के एक साथ 50 लीलाएं
हमारे ऋषियों की देन है। आप लोग अंगुली भगवान श्री कृष्ण पर करते हो कि 16,108 रानियां इनकी कैसे हो सकती हैं। हमारे यहाँ के साधु संत महापुरुष लोग 50-50 कन्याओं के साथ एक साथ पूरी लीला का आनंद ले सकते हैं, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि 1 मिनट भी हम आपके परिवार को छोड़ करके जाएंगे नहीं। और फिर भी आनंद के साथ में एक साथ एक जगह 50 रूप धारण करके पूरे जीवन का निर्वाह करने की योग्यता किसके अंदर होती है? साधु के अंदर, महात्मा के अंदर, महापुरुष के अंदर, योगी के अंदर, अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस ज्ञानी के अंदर ये योग्यता हुआ करती है। किसी पुरुष के अंदर ये योग्यता नहीं होती। नहीं तो आप अपने घर में देख भी सकते हो, कालक्रम से सौभरी ऋषि के यहां पर 150 पुत्र उत्पन्न हुए। दिन प्रतिदिन स्नेह का सागर बढ़ता चला गया। अपार प्रेम दिखलाई पड़ रहा है पूरे संसार में। आकस्मिक सौभरी मुनि के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और विचार करने लग गए, अभी मैं पुत्र मेरे हो गए, अब मैं प्रपौत्र की कल्पना कर रहा हूं। कालक्रम से प्रपौत्र हो गए, प्रतीक्षा करने लग गए ये थोड़े से और बड़े हो जाए, इनका भी परिणय संस्कार हो जाए तो सोने की सीढ़ी पर हम भी चढ़ जाएंगे। भगवत कृपा से वो समय भी आ गया। सौभरी ऋषि सोने की सीढ़ी पर भी चढ़ गए। फिर उन्होंने 5वीं पीढ़ी का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। 5वीं मन में आया हुआ संकल्प वहां पर भी उनका पूर्ण हो गया। परंतु सज्जनों, विचार करने लग गए ये संकल्प तो कभी पूरे जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक समाप्त होने वाले नहीं हैं। अरे ये मैंने क्या कर लिया? मैं अपने परिवार को त्याग करके जल में समाधि लेने के लिए, तपस्या करने के लिए गया था, परंतु उस मत्स्य राज के संसर्ग का ये प्रभाव मेरे जीवन में आया कि मैं तपस्या करके भी गार्हस्थ जीवन को पुनः अपने जीवन में मैंने उतार लिया। कहने का अभिप्राय सज्जनों यह है, संग का असर कितना भयंकर हुआ करता है ये आप विचार कर लीजिए। एक महापुरुष जो तपस्या की पराकाष्ठा को प्राप्त करके संग के प्रभाव से क्या बनना था और क्या बन गया, क्या बनना था और क्या बन गया। कहने का उद्देश्य यह है, हम जहां बैठते हैं, हम जहां रहते हैं, वहां का जैसा संग हुआ करता है उसका परिणाम, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य आता ही आता है।